नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। वृंदावन में ईसाई समुदाय की संपत्ति विवाद का हुआ निपटारा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेदु सिंह एजकेल ने जांच कर दिया आदेश। सभी शिकायत पत्रों को साक्ष्य विहीन मानकर डीएम को दी अग्रिम कार्यवाही के आदेश। अब निर्माण कार्य पर नहीं लगेगी रोक, विकास प्राधिकरण नियमानुसार जारी करेगा नक्शा। वृंदावन सीएफसी चौराहा स्थित पोर्ट बर्चत स्कूल परिसर में लंबे समय से आ रहा ईसाई समुदाय की संपत्ति विवाद का निपटारा हो गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेदु सिंह एजकेल ने जांच कर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया एमसीआई के हक में अपना फैसला दे दिया है। सभी शिकायत पत्रों को साक्ष्य विहीन मानते हुए मथुरा जिलाधिकारी को अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिए हैं। वहीं अब निर्माण कार्य में रोक नहीं लगेगी, जबकि विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित कर नियमानुसार दुकानों का नक्शा जारी करने के लिए भी कहा है। बता दें कि स्कूल परिसर में बन रही दुकानों को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी और निर्माण कार्य को रुकवाया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेदु सिंह एजकेल ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्लेसिंग इंडिया ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा स्वयं को समाज सेवी ईसाई संस्था बताते हुए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत शिकायत की गई थी, जिसमें एमसीआई परिसर में बिना अधिकार अवैध रूप से दुकान निर्माण कराने की शिकायत की गई थी। इस मामले में स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ प्रतिपक्षियों को नोटिस देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित डेवलपर्स राधा रानी इंटरप्राइजेस के कार्यकारी साझेदार ने शिकायत का प्रतिरोध किया, साथ ही साक्ष्य प्रस्तुत किए। वहीं स्वामी संस्था एमसीआई पदाधिकारियों ने साक्ष्य दिए कि स्कूल लगातार घाटे में चल रहा है, जिसे निपटाने के लिए संस्था के पास वित्तीय सहायता के लिए निष्प्रयोज्य भूमि के किनारे 1200 वर्ग मीटर पर 60 दुकानों का प्रस्ताव आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एमसीआई द्वारा लाया गया है। ये प्रस्ताव जून 2006 में नेजिंग कमेटी एमसीआई मुंबई द्वारा स्वीकृत किया गया है। साथ ही एक विकास संविदा एमओयू भी 2006 में निष्पादित किया गया, जबकि पोर्ट बर्चत स्कूल वित्तीय सहायता के अभाव में वर्ष 2018 में बंद हो गया और अधूरा निर्माण खंडहर हो गया। राधा रानी विकास एंटरप्राइजेस ने फिर से अधूरे निर्माण को जीवित किया और शेष काम मानचित्र निर्माण अनुरूप डाला गया, जिसका भाग स्वीकृत हो गया। डेवलपर्स ने 60 दुकानों की प्रतिभूति राशि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नवंबर 2016 में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा एमसीआई के सेंट्रल ट्रेजरर कोष में जमा कराया गया है। आदेशानुसार शिकायत के क्रम में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुरूप कोई भी अवैध कार्य नहीं किया गया है। शिकायत फर्जी मानते हुए उन्होंने इसे निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायती पत्र स्वयं साक्ष्य विहीन है, इसलिए राधा रानी सोसाइटी एवं एमसीआई संघ दुकानें बनाने के करार पर विकास प्राधिकरण को इसका नक्शा पास करने के भी निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं सत्यम गौतम ने क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। बहुत सिंपल सा विवाद है। 2007 में इन दुकानों का निर्माण चालू हुआ, कागज़ ठीक ना होने की वजह से और आपसी विवादों की वजह से वो कार्य रुक गया। ठीक है, 2016 में सेम उस प्राइवेट मिशन संस्था से हमने अपना अग्रीमेंट किया। हम इस प्रोजेक्ट को वृंदावन में लेकर आए। 2016 में हमने 60 दुकानों का प्रोजेक्ट लिया, जिसमें से 25 दुकानों का कार्य पूर्ण किया। तब से लेके आज तक हमको 8 साल हो गए हैं। 8 साल से हमें लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कहीं पर गलत नहीं हैं, लेकिन बार बार एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति जिनका नाम श्री मधुमंगल शुक्ला है, उनके द्वारा हमें परेशान करा जा रहा है। हमें बोला जा रहा है कि हम सब जगह पे गलत हैं, हम अवैध निर्माण कर रहे हैं, हमारे नक्शे पास नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे नक्शे भी पास हैं, हमारा कार्य भी गलत नहीं है और जो वो चाहते हैं ब्लैकमेलिंग ग्रुप ना हम वो कर सकते, क्योंकि हम लोग अपनी जगह पर सही हैं। ये लखनऊ का आदेश है, इसको जनवरी में पब्लिश हो चुका है। ये जिसको भी ये आदेश चाहिए वो आरटीआई डाले, सही तरीके से काम करे जैसे हम कर रहे हैं, ना कि गलत तरीके से काम करे, हमसे पैसा मांगे, हमसे दुकान मांगे। आरटीआई डाले, लखनऊ से अपनी आदेश की कॉपी ले और फिर उस पर विचार करे कि क्या हम गलत हैं या हम सही हैं। हम गलत होंगे तो हमको मथुरा का प्रशासन रोकेगा, हम सही होंगे तो हमको प्रशासन से भी क्लीन चिट मिलेगी, जैसे हमें लखनऊ आयोग से क्लीन चिट मिली है। किस संस्था के द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है? आपने ये तय किया? हमारी संस्था का नाम है श्री राधा रानी जी विकास एंटरप्राइजेस। यह भूमि एक प्राइवेट संस्था जिसका नाम है द मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया
उसकी प्राइवेट ट्रस्ट की संपत्ति है। यह संपत्ति कोई पट्टे की संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति सरकार की दी हुई संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति उस प्राइवेट ट्रस्ट की प्राइवेट तरीके से खरीदी हुई संपत्ति है, जो कि संस्था ने खरीदी थी। ये संपत्ति संस्था ने उस संपत्ति को हमसे अग्रीमेंट करके हमको निर्माण के लिए दे दिया है। तो कितने उसमें क्षेत्र में आपको द्वारा निर्माण करा जा रहा है या हमारा निर्माण केवल रोड के दोनों कोनों में 60 दुकानों का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे पास में 1500 मीटर के आसपास शॉप के निर्माण के लिए लैंड है। उसके अतिरिक्त मिशन कैंपस बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें ना कोई अवैध कब्जा किया गया। यही सब बातें इस आदेश में लिखी हुई हैं। हमने ये आदेश नहीं किया है, ये आदेश 3 महीने की जांच के बाद में हुआ है, जिसमें मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया से जवाब मांगा गया, नगर निगम से जवाब मांगा गया, प्राधिकरण से जवाब मांगा गया। सबके जवाब मिलने के बाद में ये आदेश हुआ। इस आदेश में ये तक लिख रहा है कि 16 परिवार जो कि उनको अपना आज तक दे नहीं मिला, उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, हमको आदेश किया गया कि हम पेमेंट करें संस्था को, जिससे कि उनके देयों का भुगतान हो सके। क्या ये सिर्फ हमारे फेवर की चीज़ है? हम क्यों गलत करेंगे? हम भी तो चाहते हैं कि जिन लोगों को आज तक उनका सैलरी नहीं मिली 8 साल से, उनको सैलरी मिले। हमको आदेश किया गया है लखनऊ से कि हम उनकी सैलरी पूरी करें। जब हम आपके कहने के अनुसार तो देश भावना से आप पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा रहा है, जबकि प्रशासन की ओर से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया। अगर प्रशासन के लिए हम गलत होते तो प्रशासन हमारे मानचित्र क्यों स्वीकृत करती? विकास प्राधिकरण से हमारे मैप्स अप्रूव्ड हैं, नगर निगम से हमको एनओसी अप्रूव्ड है। ये लोग क्यों एनओसी देते, क्यों नक्शे पास करते अगर हम कहीं पर भी गलत होते? इस आदेश में सब जगह लिखा हुआ है कि एनवीडीए इनके स्कूल के हितों के हिसाब से, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के अनुसार इस सब मैटर को निस्तारित करे, तब जाके हमारे नक्शे पास हो रहे हैं। इन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्राधिकरण भी जानता है, नगर निगम भी जानता है और अधिकारी भी जानते हैं कि इन लोगों का केवल काम परेशान करना है और कुछ नहीं है।